महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे प्रभु, आपने पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का महात्म बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बताएं कि पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी सर्वेश्वर लक्ष्मीपति नारायण की पूजा की जाती है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसके संदर्भ में मैं तुमसे एक कथा कहता हूँ, जिसका विधि विधान से पालन करने पर राजा ने धर्मज्ञ एवं सुयोग्य तेजस्वी पुत्र को पाया। सो तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम चंपा था। वन्य पुत्र होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी शोकाग्रस्त होकर रो रो कर पिंड लिया करते थे। वे सदैव इस बात से चिंतित रहा करते थे, राजा की मृत्यु के बाद उनको कौन पिंड देगा। राजा के पूर्व जन्म के पुण्य के कारण राजा के राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से भी संतोष नहीं होता। वह सदैव यही विचार करता, मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है उसका जीवन धन्य है। उसको इस लोक में ही नहीं परलोक में भी शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था और एक दिन राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा वन में मृग, व्याघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सभी भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा एक बार फिर से सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त क्यों हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, तुम्हें देखकर ज्ञात होता है तुम्हारे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तुम अपने प्रजा को अत्यंत सुखित रखते हो। हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? कृपा करके बताएं। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान के लिए आए हैं। सुनकर राजा कहने लगा, महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दें। तो महात्मा बोले, हे राजन, यदि तुम संतान सुख प्राप्त करना चाहते हो, वंश वृद्धि के लिए पुत्र की चाह रखते हो, तो यह एकादशी तुम्हारे ही लिए है। हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में श्रावण मास के शुक्ल पक्षी एकादशी के दिन तालाब से एक गाय को जल पीने नहीं दिया, जिसकी वजह से
गाय ने तुम्हें संतान न होने की श्राप दिया, इसकी वजह से तुम पुत्र की प्राप्ति से वंचित हो। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया और द्वादशी में उसका पारण किया। उसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता या सुनता है, उसे अग्निहोत्र यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। एक नगर में दुर्गा नाम का दर्जी रहता था। विविध प्रकार के रंगीन सुंदर वस्त्र बनाने के बाद भी उसे भोजन वस्त्र मात्र से अधिक धन प्राप्त नहीं होता। अन्य दर्जी मोटा सादा कपड़ा सिलते हुए भी धनी हो गए। उन्हें देखकर दुर्गा ने अपने काम को बदला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन दुर्गा ने अपनी घरवाली से कहा, प्रिय देखो, मामूली कपड़ा सिलने वाले दर्जी ने भी कितना धन वैभव इकट्ठा कर लिया है, और मैं इतने सुंदर उत्कृष्ट वस्त्र बनाते हुए भी गरीब का गरीब ही हूँ। लगता है यह स्थान मेरे लिए भाग्यशाली नहीं है, अतः दूसरे देश जाकर धनोपार्जन करूंगा। क्या पता मेरी किस्मत खुल जाए। दुर्गा की पत्नी ने अपने विवाह के गहने दिए। बोली, यह हमारे पास हमारी शादी के अंतिम जमानत है। बुरे वक्त में जो हमारे काम आएगी, मना मत करना, इससे तुम व्यापार कर लेना। देखना सब कुछ अच्छा ही होगा। दुर्गा ने जेवर उठाए और व्यापार करने के लिए दूसरे देश चला गया। रास्ते में उसने उस जेवर की पोटली को एक पेड़ के नीचे रखा। वहीं पर थोड़ा आराम करने के लिए लेट गया। इसी बीच उसकी आंख लग गई। वहां एक व्यक्ति आया और जेवर की पोटली ले ली। दुर्गा की आंख खुली। उसने चारों तरफ देखा। जेवर न पाकर उसे अपने आप पर शर्म आने लगी। उसे लगा उसके बुरे भाग्य ने अपने साथ अपनी पत्नी की अंतिम अमानत को भी नहीं छोड़ा। इस बुरे जीवन से तो मृत्यु अच्छी है। आज इस वृक्ष की टहनी से रस्सी बांधकर लटक जाता हूँ और प्राण देने लगा। गले में फंदा लगाकर जैसे ही वह लटकने वाला था, आकाशवाणी हुई, दुर्गा, ऐसा दुस्साहस मत कर। मैंने ही तेरा धन चुराया है। तेरे भाग्य में भोजन वस्त्र मात्र से अधिक धन का उपभोग नहीं लिखा। व्यर्थ के धन संचय में अपनी शक्तियां नष्ट मत कर। घर जाकर सुख से रह। लेकिन तेरे साहस से प्रसन्न हूं, अतः जो चाहे मांग ले, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। दुर्गा ने कहा, मुझे वरदान में प्रचुर धन दे दो। देवता ने उत्तर दिया, धन का क्या उपयोग, तेरे भाग्य में उसका उपभोग ही नहीं है। भोग रहित धन को लेकर क्या करेगा। दुर्गा तो धन का भूखा था। बोला, भोग हो या ना हो, मुझे धन ही चाहिए। बिना उपयोग या उपभोग के भी धन की बड़ी महिमा है। संसार में वही पूज्य माना जाता है जिसके पास धन का संचय हो। कृपण और अकुलीन भी समाज में आदर पाते हैं। दुर्गा की बात सुनने के बाद देवता ने कहा, यदि यही बात है, धन की इच्छा इतनी प्रबल है, तो तू फिर मनसापुर गांव चला जा। वहां 2 बन्नी के पुत्र हैं, एक गुप्त धन, दूसरा उपयुक्त धन। इन दोनों प्रकार के धनों का स्वरूप जानकर तू किसी एक का वरदान मांगना। यदि तू भोग की योग्यता के बिना धन चाहेगा तो तुझे गुप्त धन दे दूंगा, और यदि खर्च के लिए धन चाहेगा तो उपयुक्त धन दे दूंगा। कहकर देवता लुप्त हो गए। दुर्गा उनके आदेश अनुसार फिर मनसापुर पहुंचा। शाम हो गई। पूछते पूछते वह गुप्त धन के घर चला गया। घर पर उसका किसी ने सत्कार नहीं किया। उसके विपरीत उसे भला बुरा कहकर गुप्त धन की पत्नी ने घर से बाहर धकेलना चाहा, किंतु दुर्गा भी अपने संकल्प का पक्का था। सबके विरुद्ध होते हुए भी घर में घुसकर जा बैठा। भोजन के समय उसे गुप्त धन ने रूखी सूखी रोटी दे दी। उसे खाकर वह वहीं सो गया।
स्वप्न में उसने फिर वही देव देखे, वे बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, हे पौरुष, तूने गुप्त धन को भोग से इतना अधिक धन क्यों दे दिया? उसने दुर्गा को भी रोटी दे दी। पौरुष ने उत्तर दिया, मेरा इसमें दोष नहीं, मुझे पुरुष के हाथों धर्म पालन करवाना ही है, उसका फल देना तेरे अधीन है। दूसरे दिन गुप्त धन पेचिश से बीमार हो गया, उसे उपवास करना पड़ा। इस तरह उसकी क्षतिपूर्ति हो गई। दुर्गा अगले दिन सुबह उपभोग धन के घर गया। वहां उसने भोजन आदि के द्वारा उसका सत्कार किया, सोने के लिए सुंदर सैया दी। सोते सोते उसने फिर वही सुना। दोनों देव बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, हे पौरुष, उसने दुर्गा का सत्कार करते हुए बहुत सा धन व्यय कर दिया, अब क्षतिपूर्ति कैसे होगी? दूसरे ने कहा, हे भाग्य, सत्कार के लिए धन व्यय करवाना मेरा धर्म था, इसका फल देना तेरे अधीन है। सुबह होने पर दुर्गा ने देखा, राज दरबार से एक राजपुरुष राजप्रसाद के रूप में धन की भेंट लाकर उपभुक्त धन को दे रहा था। देखकर दुर्गा ने विचार किया, यह संचय रही उपभुक्त धन ही गुप्त धन से श्रेष्ठ है। जिस धन का दान कर दिया जाए या सत् कार्यों में व्यय कर दिया जाए, वह धन संचित धन की अपेक्षा बहुत अच्छा होता है। और अब यह बात दुर्गा को पूरी तरह से समझ आ गई। जय श्री कृष्ण।